Welcome to my channel Unique Nursing Point. नमस्ते। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में हम जानेंगे। जॉन्डिस एक कंडीशन है जिसमें बच्चों का जो आँख और स्किन होता है पीले नज़र आती हैं। इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड में ब्लड ब्लड में एक बिलीरुबिन मिलता है। बिलीरुबिन इसका जो अमाउंट होता है इंक्रीज हो जाता है। कितने से ज़्यादा हो जाता है? ग्रेटर देन 5 माइक्रो मोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण बच्चों में जो जॉन्डिस हो जाती है। जॉन्डिस को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि बिलिरुबिन तब बनता है जब बॉडी पूरे रेड ब्लड सेल्स को तोड़ती है। नॉर्मली जो लीवर होता है इस प्रोसेस में काम करता है, जो कि बिलिरुबिन को बाहर निकालता है। लेकिन जब लीवर पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है तो वो बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स, देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। पहला होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। दूसरा होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। तीसरा जो होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब हम लोग इसके एक एक के बारे में जानेंगे। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्या होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ये न्यूबॉर्न में होता है। ये अक्सर न्यूबॉर्न में होता है, 1-2 हफ्ते के बाद ठीक हो जाता है। जो दूसरा होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, इसमें क्या होता है कि जब बच्चा अच्छे तरह से दूध फीडिंग नहीं कर पाता है उसके वजह से होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। जो तीसरा होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, इसमें क्या होता है कि ये सीरियस इन्फेक्शन होता है इन लीवर में, जो कि ब्लड डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसका हम लोग को ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, ये सही नहीं हो पाता है। अब हम लोग देखेंगे कॉज किन कारणों से होता है, कॉज क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग ने पहला जो देखा फिजियोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल होता है, मैंने पहले ही बताया कि जो फिजियोलॉजिकल होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये क्यों होता है? फिजियोलॉजिकल काज क्या हो सकता है? इसमें इमेच्योर लीवर होता है, ये फिजियोलॉजिकल कॉज है। इमेच्योर लीवर हो गया। दूसरा जो कॉज हो गया ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस इन ब्रेस्ट मिल्क में जो पाया जाता है वो बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन स्लो कर देता है। ब्रेस्ट मिल्क में जो एक सब्सटेंस होता है ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है ब्रेकडाउन ऑफ बिलिरुबिन। अब तीसरा जो कॉज है इसमें G6PD डिफिशियंसी होती है, इसके कारण से हो सकता है। चौथा लीवर डिजीज की वजह से हो सकता है। पांचवा इन्फेक्शन की वजह से, इसमें मोस्टली टॉर्च
टच इन्फेक्शन की वजह से, इसकी वजह से हो सकता है। सिम्टम क्या क्या होते हैं? सिम्टम येलो स्किन हो जाएगा एंड आईज, दूसरा जो होगा डार्क कलर यूरिन होगा, तीसरा जो होगा पेल लाइट कलर स्टूल होगा, चौथा जो होगा पुअर फीडिंग की वजह से हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी जैसे कि आरबीसी जो बनी होती है हीम और ग्लोबिन से। जो हीम होता है 75% ब्रेकडाउन किसमें होती है? बिली वार्डीन में। अनकंजुगेटेड होता है, ये क्या होता है? ये क्रॉस करता है, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जिस काज कर देता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्निकाटेरस। ठीक है, अब बिली जो अनकंजुगेट होता है वो बिलिरुबिन, एल्बुमिन, ये जो होता है ये डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो होता है बिलिरुबिन एल्बुमिन, ये किसके प्रेजेंट में? UDPGT के प्रेजेंट में एक कंजुगेट में चेंज हो जाता है, कंजुगेट बिलिरुबिन में। अब कंजुगेट बिलिरुबिन जो होता है ये दो चीज में चेंज होता है, एक तो स्टेरो तो किस में चेंज होता है? स्टेरोबिलिनोजन जो स्टूल से पास होता है, और स्टेरो एक चेंज होता है स्टेरोग्लोबिलिन, जिसकी वजह डार्क यूरिन होता है। ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट में क्या होगा? फोटोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। फोटोथेरेपी क्या है? एक ब्लू ग्रीन LED होती है जो कि 460 से 490 नैनोमीटर की वेवलेंथ की, ये वेवलेंथ होती है लाइट की, जो प्रोवाइड करती है, जो कि ये जॉन्डिस से प्रिवेंट करता है, और उसका ये ट्रीटमेंट है। सीरियस कंडीशन में हम लोग को डॉक्टर को स्पेशली ट्रीटमेंट कराने के लिए हम लोग को जाना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट, अगर बच्चे की स्किन और आंखें पीली हो रही है तो डिले ना करें, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाके दिखाएं।